आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है। मोबाइल छोटा होता है, उसके आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है और दूसरा माइंड पे भी फर्क पड़ता है। अगर हम बच्चे को यही नहीं बताएंगे कि मोबाइल है क्या चीज, माँ बाप खुद मोबाइल देखते हैं तो बच्चा वो देखेगा। किस किस बीमारी में जो रामबाण हम कह सकते हैं फायदा होता है थेरेपीज का, जैसे आप करते हो पंचकर्मा वगैरह? आजकल दूसरा नाम ही डिटॉक्सिफिकेशन है। हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जब शरीर साफ होगा हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और मैं तो एक बेसिक मुद्दा लेके चला हूं कि मेटाबॉलिज्म को, शरीर को बढ़ाना है। हमारा शरीर ही कमजोर हो गया है। अगर मैं बात करूं एंजाइटी या डिप्रेशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया। शरीर में तंदुरुस्ती ऐसी थी, आजकल वो तंदुरुस्ती कम हो गई है। पंजाब इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। डायबिटीज सिर्फ मिठा खाने वाली होती है या कोई और भी कारण होते हैं? डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती, मीठा खाने से भी होती है लेकिन ज्यादा मीठा खाने से नहीं होती, क्योंकि मीठे के भी अपने गुण है। हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमें ताकत मिलती है मीठे से। शरीर में ग्लूकोज प्रॉपर नहीं बन रहा है तो भी हमें डायबिटीज होती है। अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वेट आउट कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, तब आपको डायबिटीज नहीं होती। गर्मी बर्दाश्त ही नहीं करते, अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो पसीना नहीं आएगा, जिससे कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा और डेफिनेटली इससे हमें शुगर होगी, डायबिटीज होगी। आजकल हर बंदा रील्स बहुत देख रहा, बच्चे भी देख रहे, बच्चे हटते नहीं, रोई जाते हैं। किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ असर पै सकता है? बिल्कुल, उनके माइंड पे सबसे पहले तो आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है। मोबाइल छोटा होता है, उसके आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है और दूसरा माइंड पे भी फर्क पड़ता है। एक बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता, जिससे कि उनके भविष्य में वो खराबी करते हैं, वो स्वस्थ नहीं रह सकते। बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह सकते। किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ? ਬੱਚਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। देखो जी, ये तो एक बच्चे का भ्रम, माँ बाप का भ्रम है कि वो रोने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बच्चे को यही नहीं बताएंगे कि मोबाइल है क्या चीज, माँ बाप खुद मोबाइल देखते हैं तो बच्चा वो देखेगा। ठीक है ना। जो हमें बच्चे को मोबाइल से जितना ज्यादा दूर रख सके वो दूर रखना चाहिए और रखना भी बनता है, ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, उसका प्रॉपर पोषण हो। बिल्कुल सर, हुणे तुसी गल कीती सी कब्ज दी, है ना, भी थेरेपीज होती हैं, है ना, किसी को डिप्रेशन है या किस किस बीमारी में जो रामबाण हम कह सकते हैं फायदा होता है थेरेपीज का, जैसे आप करते हो पंचकर्मा वगैरह? सर, पंचकर्मा का हर एक थेरेपी में फायदा होता है। पंचकर्मा का आजकल दूसरा नाम ही डिटॉक्सिफिकेशन है। हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं जिससे कि शरीर साफ होता है। जब शरीर साफ होगा हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और मैं तो एक बेसिक मुद्दा लेके चला हूं कि मेटाबॉलिज्म को, शरीर को बढ़ाना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। पंचकर्मा से हर एक बीमारी का इलाज होता है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जिन्होंने बताया कुछ बीमारियां, आगे भी हम इनसे ऐसे ही जानकारी लेते रहेंगे। और सर, जैसे एंजाइटी प्रॉब्लम है, बड़ी ज़्यादा बड़ी हुई है अभी, है ना, उसके लिए किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? डिप्रेशन है, कैसे ठीक हो सकता है? सर, बात वही है, हमारे क्या कहते, हमारा शरीर ही कमजोर हो गया है। अगर मैं बात करूं एंजाइटी या डिप्रेशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया। हमारे जो मानसिक मसल्स हैं, जो हमारे मांसपेशियां दिमाग की या सिर की, वो इतना वो ही नहीं झेल ही नहीं पाती कि हमें थोड़ी सी ही प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में भी लोग काम करते थे, शायद आजकल से ज्यादा करते थे, लेकिन उनको वो पुरानी ये डायबिटीज या डिप्रेशन ये बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा था, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती ऐसी थी। आजकल वो तंदुरुस्ती कम हो गई है। हमारे तंदुरुस्ती कम होने का कारण क्या है? मेटाबॉलिज्म का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ाज। इससे हमारे आंतड़ियाँ सिकुड़ती हैं। जब ये सिकुड़ती है हमारे शरीर में जमता है ये,
जब ये शरीर में जमता है, अगर हमारी आंतड़ियाँ सिकुड़ गई हैं तो हमारे मसल्स भी सिकुड़ गए हैं, क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द मसल्स। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगी तो हमारे मसल सिकुड़ गए, जिससे हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। और यही कारण है हम विटामिन डी और विटामिन B12 और कैल्शियम में भी पिछड़ते जा रहे हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं आपने पहले बात की डायबिटीज़ की। पंजाबी ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, इस यही कारण है कि पंजाब इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ एंड इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। पंजाब इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया एंड इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो हमें अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, पेट पे ध्यान देना चाहिए, इससे हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जैसे सर अभी आपने डायबिटीज़ की बात की भी, सबसे ज़्यादा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇबिटीज़ सिर्फ मिठा खाने ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ है या कोई और भी कारण होते हैं इसमें? डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती, मीठा खाने से भी होती है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती, क्योंकि मीठे के भी अपने गुण हैं। हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ग्लूकोज जो हमें ताकत मिलती है मीठे से। हर चीज़ ज़्यादा खाने के भी नुकसान है, कम खाने के भी नुकसान है। तो मीठा ज़्यादा खाने से हमें डायबिटीज़ होती है, लेकिन अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रॉपर नहीं बन रहा है तो भी हमें डायबिटीज़ होती है। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਇबिटीज़ ਵੱਲ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇबिटीज़ ਦੇ शिकार ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ वाले हो? बहुत अच्छी बात की। डायबिटीज़ के 3 तरह का इलाज है। सबसे पहले बुक्स में लिखा गया है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वेट आउट कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, तब आपको डायबिटीज़ नहीं होती। दूसरी बात, पेट, जिसको हम बुक्स में लिखा है डाइट। अगर आपका पेट ठीक है, आप प्रॉपर फूड खा रहे हो, तब आपको डायबिटीज़ नहीं होती। तीसरा इलाज डायबिटीज़ का हर एक बुक में, हर एक एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, मेडिसिन बोला गया है। पहला फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, तीसरा मेडिसिन। दवाइयाँ तो वैसे भी तीसरे नंबर पे आती हैं। तो मैंने कहा हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। आजकल सुबह हम एसी से निकलते हैं, ऑफिस से निकले, एसी एयर कंडीशनड ऑफिस है, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं पहले ही ड्राइवर को फ़ोन कर देते हैं एसी चला दे। आजकल एयर कंडीशन भी ऐसे आ गए हैं, घर में अपने मोबाइल से एसी ऑन कर देते हैं, ताकि वो घर, आजकल लोग ऐसे भी हो गए हैं जो कि गर्मी बर्दाश्त ही नहीं करते। अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो पसीना नहीं आएगा, जिससे कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा और डेफिनेटली इससे हमें शुगर होगी, डायबिटीज़ होगी।